आई होप जो मैंने पढ़ाया है कल तक उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसा सिर्फ होप कर सकता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलो, इंडक्टर इन एसी सर्किट हमारा अगला टॉपिक है। कल क्या पढ़ा था? रेजिस्टर इन एसी सर्किट। आज क्या पढ़ेंगे? इंडक्टर इन एसी सर्किट। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे आपके पास क्या है, एक एसी सोर्स है। ठीक है, यहां पे एक इंडक्टर है, इंडक्टेंस है एल। ठीक है, बोलो इधर प्लस तो इधर से करंट भेजने की कोशिश करेगा, यहां प्लस यहां माइनस। सही है, बोलो इसका ईएमएफ ई लिख देते हैं अभी। बोलो 0 प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि भाई इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी होता है। तो बोलिए अप्लाइंग केवीएल प्लस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। एल डी आई बाई डी टी को इधर लेके जाऊं, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बोलो ई कितना है? ई है एसी सोर्स के लिए, बोलो ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है भाई? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ? ई नॉट। सही है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर वन साइकिल? 2 पाई बाय ओमेगा। अरे 2 पाई बाय ओमेगा होगा ना, ओमेगा गिवन है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा। अच्छा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो I की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेट करेंगे ना। बोलो क्या किया इधर से, dt इधर, जब dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, L को इधर लेके गए, क्या आएगा बताना? di इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी dt। सही है, कोई दिक्कत भाई? अब बोलो I की वैल्यू निकालनी है, क्या करना पड़ेगा? di पता है, I निकालना है, क्या करें? इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करो, आई आ जाएगा। सही है, बोलो ये ई नॉट बाई एल इंटीग्रेट किया ना, ये बाहर, इसका इंटीग्रेशन आ गया। बोलो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस समथिंग। बोलो टी है यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका कोफिशिएंट क्या है? ओमेगा। ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, बताया भी है पहले कि इंटीग्रेशन करते हैं तो x के कोफिशिएंट या t के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो बोलो ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ओमेगा बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा बताओ? I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। माइनस भी बाहर निकाल दिया, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल। बोलो लिमिट क्या रखी मैंने? 0 से t रख दी है। ठीक है ना, बोलो क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। सही है, बोलो I इज इक्वल टू समथिंग इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या लिख सकता हूं मैं? I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं, है भाई? बोलो I इज इक्वल टू समथिंग कॉस ओमेगा टी। क्या करंट साइनोसॉइडल है? हाँ, 0 से नहीं, 0 से 3 नहीं, 0 से टी पुट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ले लिया मैंने, इनडेफिनेट ही ले लिया, लिमिट पुट नहीं की, इनडेफिनेट ले लिया। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा? I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या करंट साइनोसॉइडल है? यस, क्योंकि कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा टी का ग्राफ की शेप सेम होती है, तो ये साइनोसॉइडल वेरिएशन शो कर रहा है। ठीक है, बोलो आई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट बाय ओमेगा एल। बताओ करंट वाले सर्किट में क्या था? बोलो I इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई बाय आर। यस और नो? ई नॉट बाय आर। यस और नो? बोलो कंपेयर किया मैंने इसको, ई नॉट बाय ओमेगा एल और ई नॉट बाय आर। देखो ई नॉट के नीचे क्या लगता है? रेजिस्टेंस जैसा कुछ लगता है। यहाँ पे भी ये क्या है? रेजिस्टेंस जैसा कुछ, लेकिन ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, ये क्या है? इंडक्टर का रिएक्टेंस है। जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है तो इंडक्टर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसको बोल रहे हैं हम ओमेगा एल। इसका नाम हमने रख दिया एक्सएल। एक्सएल क्या रख दिया? एक्सएल। दिस इज कॉल्ड इंडक्टर की रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टर की रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब मैं इंडक्टर को किससे कंपेयर कर रहा हूं? रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है, और रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल के बराबर है। किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर। अच्छा बोलो एक्सएल की वैल्यू बताइए। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ इंटू एल। बोलिए एक्सएल इज इक्वल टू दिस। यस और नो? बोलिए एक्सएल जितना ज्यादा होगा, एक्सएल जितना ज्यादा होगा, ये ज्यादा तो ये पूरी क्वांटिटी कम, यानी कि आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम, है ना? रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो करंट कम होता है,
रिएक्टेंस ज्यादा हो जाए तो भी पीक करंट कम हो जाता है। यस और नो? तो बोलिए ये जो रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यस और नो? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा यहाँ पे रिएक्टेंस होगा। बोलिए जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, उतना ही कम पीक करंट आएगा। यस और नो? यानी कि जो इंडक्टर है, अगर मैंने बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगा दिया, फटाफट फटाफट चेंज करता रहता है यहाँ पे, जितना ज्यादा बार ये चेंज करेगा अपनी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं सॉरी पोलैरिटी, है ना, एक बार इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस फिर इधर प्लस, है ना, पोलैरिटी चेंज कर रहा है ना इसी सोर्स, एक बार इधर करंट भेज रहा है एक बार इधर करंट भेज रहा है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उतना ही ज्यादा ये रिएक्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि करंट को पीक वैल्यू तक जाने नहीं देगा। मतलब पीक वैल्यू तक जाएगा लेकिन पीक वैल्यू ही कम हो जाएगी। यस और नो? क्लियर भाई? सही है, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बनाता हूं, बोलो किसके बीच में? ई की वैल्यू क्या थी बोलो? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या आई? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो देखते हैं इन दोनों को मैं एक ही ग्राफ पर बनाता हूं, ठीक है। ये देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिंपल साइन वाला ग्राफ है ये तो। यस और नो? कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है। अब उसके सामने क्या लग गया? माइनस, तो बोलिए ये ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा था, ये क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा, है ना, बिल्कुल एक्जैक्टली नेगेटिव, ऊपर वाले को नीचे भेज दिया, नीचे वाले को ऊपर भेज दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? सही है भाई? अच्छा ये बताओ, इसकी वैल्यू जीरो पे ही जीरो हो गई, ऐसा ना, इसकी 90 डिग्री के बाद जाके जीरो हुई, है ना, इसकी पीक 90 डिग्री पे हुई वोल्टेज की, करंट की पीक 180 डिग्री पे जाके हुई। यस और नो? तो बोलो पीछे कौन चल रहा है? करंट पीछे चल रहा है, यानी कि करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग। क्या बोलेंगे? वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग इन एन इंडक्टिव सर्किट। द वोल्टेज लीड्स एंड द करंट लैग्स। कितना डिग्री? 90 डिग्री का फर्क रहेगा, है ना। बोलो जितना इनके बीच में एंगल का डिफरेंस होता है यही क्या होता है? फेज का डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई? फेज डिफरेंस। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन प्योरली इंडक्टिव सर्किट? 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? What is the phase difference in purely resistive circuit? 0. What is the phase difference in purely inductive circuit? 90 डिग्री। आगे कौन? पीछे कौन? कैपेसिटर में उल्टा कर दोगे, कैपेसिटर में क्या होगा? करंट आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे चलेगा, फेज डिफरेंस वहां पे भी क्या होगा? 90 डिग्री। सही है? मतलब इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारा इंडक्टर है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। यस और नो? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है। जब करंट बढ़ने लगेगा उसके बाद ही तो वो रिएक्ट करेगा। यस और नो? मतलब करंट बाद में चलेगा, याद हो गया। और कैपेसिटर में करंट आगे चलेगा। यस और नो? मैंने बताया था CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। नहीं आई बात सामने? तो बोलो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा तो कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा। अब बताओ कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रहा है, तो इंडक्टर में करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। नहीं आई बात? ठीक है। Here I is lagging behind E. क्या बोला? I is lagging behind E and the phase difference is pi by 2. What is the phase difference? Pi by 2. कौन आगे चला भाई? कौन पीछे चला भाई? याद हो गई बात? What is inductive reactance? ओमेगा L. What is inductive reactance? ओमेगा L. इसका दूसरा फॉर्मूला 2 pi FL। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एक्सेल, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एक्सेल। याद रहेगी बात? चलिए आगे। सही है? एक्सेल जितना ज्यादा होगा उतना ही पीक करंट कम हो जाएगा। नहीं है बात? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। यस और नो? और ये माइनस का साइन है, साइन के अंदर जा सकता है। बोलो भाई साइन के अंदर जा सकता है ना, एज इट इज। बोलो अंदर वाले को पलट देगा। यस और नो? बोले यहां क्या बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बताओ E इज इक्वल टू क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो ओमेगा टी के साथ चल रहा है और ये ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे चल रहा है, तो यानी कि करंट इज लैगिंग, वोल्टेज इज लीडिंग। सही है भाई? बोलिए व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पाई बाय 2। सही है ना? माइनस पाई बाय 2 बोल दो या पाई बाय 2 बोल दो।
ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। अच्छा बताइए, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो बोलिए, अगर मैंने यहां पे ये जीरो से ओमेगा टी आगे ईएमएफ है, यस और नो, ये जीरो फेज भाई, ओमेगा टी फेज मतलब ओमेगा टी आगे है ना, ये मेरा हो गया ईएमएफ का फेज। बताइए ये क्या होगा, π/2 पीछे, ये करंट होगा, यस और नो, ईएमएफ से π/2 पीछे करंट चलेगा, यस और नो। और फेजर डायग्राम याद है, इट इज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सही है ना, सही है। और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा मतलब बेसिकली उतना ही ज्यादा रेडियस के पाथ वो घूम रहा है। सही है, कोई बात नहीं, जब हम एसएचएम रिवाइज करेंगे तब ये दोबारा आ जाएगा फेजर वगैरह, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। रेजिस्टर से कंपेयर किया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, यस और नो। बोलो ये और ये क्या है, एनालॉगस चीजें दिख रही हैं। बोलो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय समथिंग, ये समथिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसा कुछ होता है ना, समथिंग विद डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। किसका रिएक्टेंस, इंडक्टर का, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सएल यानी कि ओमेगा एल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल, ठीक है। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे एक्सएल क्या हो जाएगा, डबल, पीक करंट क्या हो जाएगा, आधा, नहीं आएगा। क्लियर है भाई, पक्का, ठीक है। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंक्रीज, अच्छा, देयरफॉर आई नॉट यानी कि पीक करंट विल रिड्यूस इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज इन केस ऑफ एसी। सही है ना, एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो आई नॉट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एक्सएल क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी कितना होता है भाई, जीरो। बोलो भाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो, तो बोलो उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है ना। तो बोलो एक्सएल इज इक्वल टू जीरो, नो रिएक्टेंस ऑफर्ड टू डीसी एंड इंडक्टर एक्ट्स एज प्लेन वायर। इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होता था, उसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो करता था, कांस्टेंट करंट है ना, क्यों भाई, क्योंकि वो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता था कुछ टाइम के बाद, यस और नो, कोई दिक्कत है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर बोलो भाई cos फाई है ना, और फाई क्या था, पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल मतलब E और I के बीच का एंगल, यस और नो। नेट ईएमएफ नेट करंट के बीच का एंगल क्या होता था, पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल बोलो, यहाँ पे E और I में कितना डिफरेंस था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। तो बोलिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री, पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो, है ना, क्योंकि कॉस ऑफ पावर फैक्टर एंगल लेते हैं हम, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि, और पावर कंजम्पशन क्या होगा बोलो भाई, वी आई कॉस फाई। बोलो, मैंने बताया था वी कॉस फाई कर लो या वी इंटू आई कॉस फाई कर लो। पावर, सॉरी, वोल्टेज का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में, या करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज की डायरेक्शन में, उनका डॉट प्रोडक्ट किया क्या आएगा, पावर आएगा। पावर यहां पे आ रहा है जीरो, क्योंकि भैया कॉस फाई में फाई कितना है, कोई दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर इन एसी सर्किट। सही है, पहले क्या पढ़ा था, अभी इंडक्टर, उससे पहले क्या पढ़ा था, रेजिस्टर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। वैसे मैंने आपको दो चार जो इसके रिजल्ट आने वाले हैं वो पहले ही बता दिए हैं, तो इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो क्या है, पहले बता दिए हैं। कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर इन एसी सर्किट, बोलिए ये मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया, ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये यहां से करंट भेजेगा, यहाँ एक कैपेसिटर बैठा है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, तो बोलिए Q इज इक्वल टू CE, है ना। फॉर्मूला तो ये होता था Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, V मतलब क्या था, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बोलिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज सोर्स की वोल्टेज, यस और नो। बोलिए मैंने क्या लिख दिया, Q इज इक्वल टू C इंटू E, E की वैल्यू बोलो E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू DQ बाई DT होता है। सही है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, करंट, इसको डिफरेंशिएट किया तो करंट है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यस और नो। बोलो C E नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो C और E नॉट बाहर निकाल दो, C और E नॉट बाहर निकल गए, बोलो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बोलिए ओमेगा को यहां ले आओ, ओमेगा यहां लगा दो, क्या आएगा, I इज इक्वल टू ओमेगा C इंटू E नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलिए क्या मैं इस ओमेगा C को रेसिप्रोकल बना के नीचे ले जाऊं, बोलिए ये क्या बन जाएगा, E नॉट डिवाइड बाय 1 बाय ओमेगा C इंटू
cos ओमेगा टी, सही है ना। बोलिए I इज इक्वल टू, कंपेयर करूंगा ये जो क्वांटिटी है दिस इज I नॉट, यस और नो, क्योंकि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी। बोलो I नॉट की वैल्यू क्या है, E नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। बोलिए I इज इक्वल टू, सॉरी I नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या आ रहा है, E नॉट बाय R, और यहाँ पे क्या आ रहा है, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो बोलिए यहाँ पे जो रिएक्टेंस है वो कौन है, 1 बाय ओमेगा सी है। कौन है भाई, 1 बाय ओमेगा सी। तो बोलिए 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू आर जैसा कुछ, इसके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, रेजिस्टेंस वाले होने चाहिए। और बोलिए 1 बाय ओमेगा सी को मैं क्या लिखूंगा, एक्स सी लिख दूंगा। वहां पे क्या होगा, एक्सएल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स सी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, बोलो 2 पाई एम हो गई। बोलिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस घटेगी, और बोलिए ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय एक्स सी, ये घटेगा तो बोलो पीक करंट बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी जीरो कर दूं, मतलब डीसी लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं, डीसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जीरो। बोलो ये हो गया जीरो, तो बोलो एक्सी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यस और नो। ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम है, तो ये क्या है, मिनिमम, यानी कि करंट जीरो हो जाएगा। और जब हम डीसी सर्किट में क्या करते हैं, डीसी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, इवेंचुअली करंट जीरो हो जाता है ना। कैपेसिटर अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देता। फ्रीक्वेंसी इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटर वाले सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस घटेगा, पीक करंट बढ़ेगा। सही है, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो भाई आगे चले, पक्का चले ना, ठीक है। बोलो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। बोलिए अब मैं फेज डिफरेंस को स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बोलिए ये जो cos ओमेगा टी है, ये जो cos ओमेगा टी है, इसको क्या लिख दूंगा मैं, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या लिख दूंगा भाई, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखिए sin ओमेगा पाई बाय 2 प्लस एक्स करते हैं क्या आता है, cos x आता है ना। तो बोलो ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया अब यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और cos का बना दिया sin, ठीक है ना। पाई बाय 2 लगाते हैं तो साइन चेंज कर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देते हैं, यस और नो। तो बोलिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या आएगा भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ईएमएफ क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो ये ओमेगा टी फेज में है और ये ओमेगा टी से आगे है, यस और नो। तो बोलो करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग, करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग। कौन से सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलिए हु लीड्स, हु लैग्स, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट हु लीड्स, हु लैग्स। सही है भाई, कोई दिक्कत है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। बोलिए ईएमएफ का ग्राफ, यानी कि वोल्टेज का ग्राफ, तो साइन वाला ग्राफ बन गया है ना। इससे आगे चल रहा है कोई, कौन, करंट, तो बोलिए कॉस वाला ग्राफ है ना वैसे भी, तो डायरेक्टली आप कॉस वाला ग्राफ बनाइए। सही है, बोलो ये स्टार्टिंग में ही पीक पे चला गया, ये थोड़ी देर के बाद पीक पे गया, ये 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 पे जीरो हो गया, इस ये पाई पे थोड़ी देर बाद जाके जीरो हुआ। तो बोलो हु लीड्स, करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग्स। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का भाई, चलें आगे, ठीक है। हाई एनर्जी स्टेट में रहा करो मेरी तरह, ठीक है। आई इज लीडिंग, ई यानी कि करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट, या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में तो कितना फेज डिफरेंस होगा, 90 डिग्री का। सही है ना। तो बोलो डेल्टा फाई इज पाई बाय 2, देख भी लिया हमने, यस और नो। तो करंट लीड्स बाय पाई बाय 2, या मैं कहूं 90 डिग्री। तो कितना आगे चल रहा है भाई, 90 डिग्री आगे चल रहा है। फेजर डायग्राम बनाते हैं, ये है मेरा जीरो, यस और नो, है ना, जीरो फेज है यहाँ पे। तो बोलो ओमेगा टी फेज वाला कौन है, ईएमएफ, है ना। इससे भी पाई बाय 2 आगे कौन मिलेगा, करंट। बोलो इसका टोटल फेज कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यही हमने निकाला था, यस और नो। बोलिए फेजर डायग्राम क्लियर है, सही है। अब सारे के सारे फेजर डायग्राम एक साथ बना दूं। बोलिए ये मेरा फेजर डायग्राम है, ये मेरा जीरो फेज है, यस और नो। यहां मेरा हो गया ई हो गया, यस और नो, कितने फेज पे, ओमेगा टी फेज पे। बोलिए यहां पे मेरा हो जाएगा आई आर, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज इन द सेम फेज। बोलिए ये क्या हो गया, 90 डिग्री आगे, आई सी यानी कि करंट थ्रू द कैपेसिटेंस, और यहां क्या हो जाएगा मेरा, इससे IL हो जाएगा। करंट इन द इंडक्टर लैग्स बाय 90 डिग्री, करंट इन द कैपेसिटर लीड्स बाय 90 डिग्री, एंड करंट इन द रेजिस्टेंस इज इन द सेम फेज एज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यस और नो। कोई भी दिक्कत है इसमें, बॉल ठीक है। यहां देखिए आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। ये क्या है, रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स सी से। किससे करेंगे, बोलो एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू बोलो 1 बाय ओमेगा सी, एक्स सी की वैल्यू बोलो 1 बाय ओमेगा सी, एंड आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी। कोई दिक्कत है इसमें,
सही है, बोलो एक्सएल किसके प्रोपोर्शनल आया था, एल के प्रोपोर्शनल, है ना। बोलो एक्सएल की वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा एल, यस और नो। तो बोलिए एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एंड बताइए एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। कोई दिक्कत, सही है, ठीक है। और एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक्सएल बोलो किसके प्रोपोर्शनल आया था, बोलो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आया था, और एल के भी प्रोपोर्शनल आया था, सही है। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखें तो बोलो जब इंडक्टर के सामने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो पीक करंट क्या होता है, और कैपेसिटर के आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो एक्ससी कम हो जाएगा, एक्ससी कम होगा तो आई नॉट इंक्रीज हो जाएगा। नहीं आई बात, यही बात मैंने अंग्रेजी में लिख दी है। ऑन इंक्रीजिंग एफ एक्ससी डिक्रीजेस, एफ इंक्रीज करने पे एक्ससी डिक्रीज करता है, और आई नोट क्या कर जाता है भाई, इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। स्पेशल नोट, इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी है जीरो, बोलो ये जीरो, तो एक्ससी इज मैक्सिमम इनफाइनाइट, और बोलो अगर एक्ससी इनफाइनाइट है तो करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी इज जीरो, एक्सएल इज सॉरी एक्ससी इज इनफाइनाइट, करंट इज जीरो। इवेंचुअली वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर भी देता है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ठीक है ना। An infinite reactance is offered by capacitor to DC. DC को कैपेसिटर क्या करता है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है, एंड हेंस कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। पावर फैक्टर बोलो, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, एंड पावर विल बी जीरो। कमाल की बात देखिए आप, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो चाहे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, पावर कंजम्पशन क्या आया है दोनों केस में, जीरो आया। पावर कंजम्पशन इज जीरो, पावर फैक्टर इज जीरो, फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, सही है। और उसमें रेजिस्टिव सर्किट में फाई जीरो, पावर वी आई, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का होता है रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम एनी पावर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर डू नॉट कंज्यूम एनी पावर, ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस कंज्यूम्स द पावर, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशल नोट, रेजिस्टर चाहता है, क्या चाहता है भाई, सेम फेज में, यस और नो। तो क्या चाहता है ये, करंट एंड वोल्टेज साथ साथ चले। इंडक्टर चाहता है करंट पीछे चले, कैपेसिटर चाहता है करंट आगे चले, सही है ना। अब मैंने तीनों लगा दिए सर्किट में, तो क्या होगा, तीनों लगा दिए तो क्या, ये कोशिश करेगा कि करंट आगे चला जाए, ये चाहेगा कि करंट साथ साथ चले वोल्टेज के, और ये चाहेगा कि करंट पीछे चले, है ना। बोलो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे बोलिए ये रेजिस्टेंस का, इससे 90 डिग्री आगे एक्ससी यानी कि आईसी, और इससे 90 डिग्री पीछे आई एल या मैं कहूं एक्सएल का फैक्टर आएगा। बोलो क्या ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, है ना। तो मान लो अगर नेट इसका वैल्यू, एक्ससी का वैल्यू ज्यादा हो गया तो इसकी चलेगी, इसका वैल्यू ज्यादा हो गया तो इसकी चलेगी, सही है ना। तो ओवरऑल करंट लीड करेगा या लैग करेगा ये डिपेंड करता है एक्ससी की वैल्यू पे और एक्सएल की वैल्यू पे, सही है। बोलो अगर एक्ससी बड़ा हो गया तो किसकी चलेगी, कैपेसिटर चौड़ में आ गया, कैपेसिटर की चलेगी तो करंट लीड करेगा नेट, सही है। और अगर एक्सएल बड़ा हो गया, एक्ससी छोटा हो गया तो इंडक्टर की चलेगी, करंट लैग करेगा, सही है। एक पॉसिबिलिटी है ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, चलेगी किसकी, फिर रेजिस्टेंस की चलेगी। उस फिनोमिना को कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। हम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल इससे अगला टॉपिक है सीरीज आरएलसी, है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। इसको बात को लिखा हुआ है, अगर सर्किट में एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा एलिमेंट लगे हैं
तो रिएक्टेंसेस का वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे? रिएक्टेंसेस का वेक्टर सम। देखिए ये रिएक्टेंसेस का अपोज कर रही है ना एक तरह से, तो इसका वेक्टर सम ले लो। बोलो ऊपर की डायरेक्शन में नेट कितना आएगा? XC माइनस XL। कब? जब XC बड़ा है, और अगर XL बड़ा है तो नीचे की तरफ नेट कंपोनेंट का आएगा XL माइनस, और ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएंगे, यहां पे कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इधर वाला बचेगा, रेजिस्टेंस वाला। सही है, नेट रिएक्टेंस फिर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। सही है, ठीक है। सीरीज आरएलसी सर्किट हम कल करते हैं, ठीक है, विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्री के नंबर है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रटने के नंबर, ठीक है। आप क्योंकि फील करना बहुत मुश्किल है इस चैप्टर को, प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज इट प्रॉपरली। मेक नोट्स टिल हियर, आई विल चेक द नोट्स टुमारो, ठीक है। एसी पहुंच गया ना ग्रुप पे? हाँ बस ठीक है, आई विल सी यू टुमारो।